एक भागने वाला व्यक्ति अच्छा। जो अमेठी से वायनाड से रायबरेली भाग रहा हो, वो किस जनता का विकास? भागने में सारा समय चला जाएगा तो विकास कब होगा? 15 साल हमने सोनिया जी को देखा। दुर्भाग्य रायबरेली की जनता का है कि सांसद तो हम जो रायबरेली से चुन के भेजते हैं, लेकिन उनके दिमाग में आज तक ये बात नहीं आई, रायबरेली में एक योग्य व्यक्ति नहीं मिला प्रतिनिधि बनाने के लिए। इसका रोष हमें रायबरेली की जनता को है और इस बार हम राहुल गांधी को भेजें या प्रियंका गांधी को भेजें, हम लोग इस बार उनको चुनाव में बुरी तरह से हरा के वापस भेजेंगे। नमस्कार, 2024 का ये समर अब शबाब पर चढ़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की ये लोकसभा सीटों का जो दांव है, ये दांवपेच तीसरे जो चरण है वो एक तरीके से प्रभावी देखने को मिलते हैं। ऐसे में इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी से समीप रायबरेली पर हैं, जो खानदानी सीट एक तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना मानती है। इस बार क्या प्रभाव हो पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी इस बार दांव आजमाने के लिए मैदान में आ गए हैं। भले ही देर सही, लेकिन अब देखिए क्या कर पाते हैं। तो वहीं अब आज नॉमिनेशन का आखिरी डेट है, तो हम इस समय बीजेपी समर्थन के लोगों के साथ में खड़े हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इनके प्रत्याशी में क्या भाव है और कितना दमखम आजमा करके अपनी इस सीट को कब जाने में सफल होंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या लग रहा है? हाँ, क्या लग रहा है? राहुल गांधी तो आ गए मैदान में। पप्पू भैया नाम जानते हैं उनका, राहुल गांधी कौन है ये आपके मुंह से सुन रहे हैं। और अगर इतने ही बड़े नेता होते तो अमेठी से भागने की भी स्थिति ना आती। उन्होंने कुछ कार्य किया नहीं, इसलिए अमेठी छोड़ करके समझते हैं कि रायबरेली की जनता बेवकूफ़ है, वो यहाँ आ गए। अपनी ज़िंदगी में इतनी बुरी हालत उनकी कभी न हुई होगी जितनी रायबरेली में इस बार होगी। यहाँ निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। भाई दिनेश प्रताप सिंह चुनाव जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में रायबरेली में भाजपा का परचम लहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप तो कह रहे हैं कि हाँ। एक भागने वाला व्यक्ति अच्छा, जो अमेठी से वायनाड से रायबरेली भाग रहा हो, वो किस जनता का विकास? भागने में सारा समय चला जाएगा तो विकास कब होगा? हमारा नेतृत्व कौन करेगा? हमारी दुख दर्द को कौन सुनेगा? वो तो भागते हैं, उससे हमें क्या फायदा होगा, जरा बताइए। भाग रहे हैं। जहां लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग बुला रहे हैं, देश स्वतंत्र है, जा सकते हैं। किसको बुला रहे हैं? अगर बुलाए होते उनको तो वो भगते नहीं। बुलाने वाला कभी भगता है? तुमको हमने बुलाया है, आप भगेंगे? बोलिए, मैं आपको बुलाया तो आप मेरे पास खड़े हैं ना, मैंने माइक मांगा, आपने दिया ना, भगे क्यों नहीं है? और उनको तो हम लोग अगर वो लोकप्रिय होते तो विदेश न भगते। यात्रा छोड़ करके यात्रा कर रहे थे जोड़ों की, तो क्यों भग गए? क्यों विदेश चले गए यात्रा बीच में छोड़ के? जाइए ना, वो भग क्यों रहे, क्यों भग रहे हैं, मुझको ये बताइए। चरण था ना भाई, पहले न्याय यात्रा नहीं थी, पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, वो संपन्न हुआ। कह रहे हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से महाराष्ट्र, तभी तो पूरा करेंगे। अरे भैया, अगर ये जोड़े होते तो ये 4400, 4300, 320 सीट इनकी कहाँ आती? फिर तो पूरा जुड़ गया होता। बाकी सब कहाँ गायब हो गए? पार्लियामेंट में बाकी सारे लोग कहाँ चले गए? हमको बताइए, आप ही बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए। कह रहे हैं ये तो हमारी घर की सीट है, चाहे हम अमेठी से लड़ें चाहे रायबरेली से लड़ें। तो क्या जो प्रत्याशी हमारे सामने हमारे जिले का है, ये बाहर का है? ये बाहर का है, ये मेरे घर का नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, वही मेरे घर के हैं। ये कौन है जिसको, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया है, वो कौन है? वो कहाँ का है? वो आयातित है, वो इटली से आया है, वो वायनाड से आया है। जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारी आस्था पर चोट किया हो, हमारे भगवान श्री राम पर चोट, आस्था पर क्यों नहीं किया? जिसने इस कोर्ट में लिख करके दिया हो कि राम काल्पनिक है, अयोध्या काल्पनिक है, ऐसे व्यक्ति को किस आधार पर हम नेता मान लें, वो भी हिंदुस्तान में? वो पप्पू थे, पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे। कह रहे मेरे मन में राम है, मैं ब्राह्मण हूँ।
हो नहीं सकते। अरे यार पारसी पिता का पुत्र ब्राह्मण कैसे हो गया भैया, जिसके पिता पारसी हैं। फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कैसे हो गया, हमको ये बताइए। हाँ। नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने तो जनेऊ बाहर नहीं रखा, उनको क्या जरूरत पड़ गई कुर्ते के ऊपर जनेऊ लगाने की, दिखाने की क्या जरूरत। मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण हूँ। एक भिखारी कटोरा लिए भिक्षा मांग रहा था, तमाम लोगों ने उसमें सिक्के डाले। बाद में उससे पूछा गया कि इस कटोरे में किस किस के सिक्के हैं, तो वो कैसे बता सकता है कि इस कटोरी में किस किस ने सिक्के डाले। भिखारी से कल्पना करें। भिखारी नहीं। से बदतर है। हमारे रायबरेली जिले में उन्होंने क्या किया, अब तक उन्होंने रायबरेली में अपनी सत्ता को संभाल रखा, रायबरेली की जनता को मूर्ख बनाया गया। आज हमारे घर का रायबरेली में जो विकास हुआ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी की भाई साहब कांग्रेस का- एक मिनट मोदी जी काशी से विधायक हैं, सांसद हैं, कितना भी विकास कर दिया वहाँ। काशी आज चमक रही है। और रायबरेली 10 साल सुपर प्राइम मिनिस्टर थी सोनिया जी, हम लोगों ने जिताया था उनको। क्या किया यहाँ की सड़कें खराब हैं। देश जब से आज़ाद हुआ है, यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस का सांसद है, ना कि बीजेपी का कभी सांसद बना हुआ है। कांग्रेस का जब सांसद है तो बीजेपी कहाँ से यहाँ पे विकास कर देगी। और उसके बाद विकास दिखाइए, जब से देश आज़ाद हुआ कितना विकास कर दिए हैं। एक स्टेडियम नहीं है, जो भी है इनके गांधी परिवार के नाम का है। हमारे यहाँ के जो ये काम जो करेगा उसी को तो नाम। वीर वीरा जो पासी थे उनके नाम से क्यों स्टेडियम नहीं दिया गया। एक स्टेडियम बताइए, नरेंद्र मोदी रुआ के स्टेडियम बनवाए हैं वहाँ पे, एक खेलने के लिए स्टेडियम नहीं अपने यहाँ। कह रहे यहाँ बदले की भावना है भाई साहब। राहुल गांधी युवा नेता है, अगर आते हैं तो क्यों का युवा 55 साल का आदमी युवा है, 55 साल का आदमी युवा है। अरे वो जीवन भर युवा रहेंगे, वो युवा हैं। यहाँ देखने आए 10 साल से, यहाँ कोई आया, उनकी माँ आई यहाँ पे, इतना बड़ा कोविड में कोई आया। अरे उनको कोई बताएगा, वो किसको जानते हैं यहाँ पे, किसी को जानते हैं? किसी को नहीं जानते। वो आ गए, बस केवल आ गए, अब की चले भी जाएंगे जिस तरह आए उस तरह। कह रहे रोड शो प्रियंका जी भी आ रही, राहुल गांधी भाई बहन दोनों प्रेम दिखा के। 5 भाई, पंचवटी जिंदाबाद, दिनेश सिंह जिंदाबाद, सुख दुख में रहने वाला आदमी, मरने जीने में सबके साथ खड़े रहने वाला आदमी। ये कौन है? ये प्रियंका कौन है? अरे प्रियंका इनकी माँ हार के गई हैं, हमारे माननीय मंत्री जी के सामने इनकी माँ हार के गई। उन्होंने वाकवर दे दिया, मारे डर के। हार गई भैया? अरे क्यों नहीं, अरे भाग गई, मैं कह रहा हूँ भाग गई। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। किसका स्वास्थ्य नहीं ठीक? स्वास्थ्य तो इनका भी खराब होने वाला है। आज के बाद स्वास्थ्य इनका भी खराब हो गया। इनके घर की सीट थी, जब माननीय मंत्री जी का नाम सा हुआ, आज लास्ट समय में आए, जब लोग धक्का मार के ले चलो तब आए। मारे डर के आ ही नहीं रहे थे। इनकी घर की सीट है तो आना चाहिए था, पहले बताना चाहिए था। देखना अब तो मैदान में है, तो मैदान में कहाँ है? मैदान पस्त। दिनेश सिंह जिंदाबाद। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? संजीव सिंह। क्या लग रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक ऐसा चेहरा निखर के आया कांग्रेस पार्टी में, जो कह रहे कि अब दमखम दिखता है, अब प्रतिनिधित्व करने की क्षमता दिखती है। तो क्या रायबरेली जो परिवार है वो देगा असर? रायबरेली केवल दिनेश प्रताप सिंह को जानती है और किसी को जानती नहीं है। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे, कोई उनकी टक्कर में नहीं आएगा, विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। कह रहे वो कुछ नाराजगी भी है क्या पार्टी में? पार्टी में कांग्रेस उनको चाहती नहीं, कांग्रेस उनको यहाँ सब पूरी पार्टी और केंद्र से लेकर के राज्य तक की सभी पार्टियां दिनेश प्रताप सिंह के साथ हैं। बात से सहमत है? नहीं, इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। और एक बार मैं जो है रायबरेली की जनता से निवेदन करूंगा कि हमने 15 साल सोनिया जी को देखा। 15 साल हमने सोनिया जी को देखा। दुर्भाग्य रायबरेली की जनता का है कि सांसद तो हम जो रायबरेली से चुन के भेजते हैं, लेकिन उनके दिमाग में आज तक ये बात नहीं आई, रायबरेली में एक योग्य व्यक्ति नहीं मिला प्रतिनिधि बनाने के लिए। इसका रोष हमें रायबरेली की जनता को है। और इस बार हम राहुल गांधी को भेजें या प्रियंका गांधी को भेजें, हम लोग इस बार उनको चुनाव में बुरी तरह से हरा के वापस भेजेंगे।
जय श्री राम। कहते हैं कि भाई परिवार से नहीं, पार्टी का कोई एक नुमाइंदा आ जाएगा, रायबरेली और अमेठी जीतना तो चुटकी का बात है। तुष्टीकरण की नीति बहुत हो चुकी है, रायबरेली को बहुत चूतिया बनाया जा चुका है। अब इस बार रायबरेली की जनता उनकी झांसे में नहीं आने वाली है। बहुत 15 साल उन्होंने लुभावने सपने दिखाए, रायबरेली का विकास नहीं हुआ है। फिर भी दिनेश भैया जो है हमारे पिछले बार चुनाव हारे 2019 में, उसका रिकॉर्ड देख लिया जाए कि उन्होंने क्या काम किया है, सोनिया गांधी ने क्या काम किया है, उनसे 10 गुना काम जो है दिनेश भैया ने किया है। तो इस बार हम लोग पूरी जो रायबरेली की जनता है दिनेश भैया के साथ खड़ी है। क्या है, जब इतने लोकप्रिय दिनेश सिंह थे तो आखिर मौका क्या, कहाँ चूक रहा था मामला, क्यों इतना लेट हो रहा था, बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं नाम ले लिया गया? नाम न लेने का कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कैंडिडेट थे, लेकिन रायबरेली से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी ने भी इनकार कर दिया। तब लास्ट में पप्पू भैया रायबरेली में आ गए हैं और पप्पू भैया वापस भी जाएंगे। कह रहे जीत का सहरा रायबरेली परिवार देगा भाई। बिल्कुल सही बात, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जीत का सहरा दिनेश भैया के सर पे बंधेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, उन्हीं को मिलेगा। जमी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जीत का सहरा रायबरेली से बंधेगा, लेकिन दिनेश भैया के सर पे बंधेगा। कह रहे आपस में तनातनी चल रही है अंदर पार्टी में। नहीं, कोई तनातनी नहीं। भाजपा के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी एक हैं, सब एक स्वर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हाथ मजबूत करेंगे और माननीय दिनेश प्रताप सिंह को जिताएंगे।